देश में लगातार साइबर अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में साइबर अपराधी अब युवाओं को टारगेट कर रहे हैं, फ़ोन को टारगेट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे तस्वीरें लगा रहे हैं, यानी वो तस्वीरें जो निजी तस्वीरें हैं, और उसके बाद मैसेज का पूरा काला खेल किया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति हमारे साथ में हैं जिनको साइबर अपराधियों ने अप्रोच किया। इनका बैंक अकाउंट खाली करने की पूरी मंशा थी और इनकी सूझबूझ ने अपना अकाउंट बचा लिया। आपका शुभ नाम क्या है? विवेक वाजपेयी। विवेक, मुझे एक बात बताइए, जब साइबर अपराध आपके साथ होने वाला था, जब आपको वो अपनी जालसाजी में फंसा रहे थे, तरीका क्या था, मंजर क्या था, आप क्या कर रहे थे, आप कितनी देर में समझ पाए, वो सब कुछ बताइएगा। वो तो ऐसा था कि मेरे व्हाट्सएप पे एक कॉल आई जिसमें कि मेरे जो बड़े भाई हैं उनकी फ़ोटो लगाई गई थी। ठीक है, कि हुआ क्या था, डायरेक्ट कॉल आई तो जाहिर सी बात है कि हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि फ़ोटो किसकी है। अब वो हमारे भाई की तो जाहिर सी बात हम कॉल उठाएंगे। कॉल उठाई हमने और कॉल कट गई। कॉल कटने के बाद मैसेज आ रहे हैं कि मुझे 2000 रुपये चाहिए, यूपीआई कर दो, मैं दुकान पे खड़ा हूँ। कॉल पर क्या बात हुई? कॉल सिर्फ आई, आपने पिक करी कि नहीं करी? कॉल आई, मैंने पिक करी, तुरंत कॉल कट गई। इसके बाद कोई कॉल नहीं हुई, कोई इसने एक भी कॉल, वीडियो कॉल कुछ नहीं भेजा। उसके बाद इसने मुझसे डायरेक्ट मैसेज पे बात करना शुरू किया, क्या मुझे 2000 भेज दो, ये ऐसा ऐसा है, मुझे ज़रूरत है, मैं दुकान पे खड़ा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा भी, क्या तुमने नया नंबर लिया? तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मुझे डाउट हुआ कि अगर इनको चाहिए भी तो ये मुझे अपने नंबर से करते, ये नंबर तो इनका है नहीं, ना मैंने कभी देखा है। मैंने इनसे पूछा कि आप दुकान की फ़ोटो भेजो ज़रा मुझे। अब उन्होंने फ़ोटो भेजने से इनकार कर दिया, फ़ोटो नहीं है मेरे पास, फ़ोटो नहीं है। तो मैंने फिर डायरेक्ट उनके ओरिजिनल नंबर पर कॉल करी, उस चीज़ के लिए पूछा उनसे, क्या तुम्हें सच में ज़रूरत है इस चीज़ की? आपने भाई से आपने फ़ोन मिला करके पूछा? हाँ, डायरेक्ट मैंने फ़ोन किया, कॉल करी कि शायद मे भी अगर नया नंबर होगा तो आप बताओगे मुझे। तो उन्होंने डायरेक्ट मैंने उनको कॉल करी तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे कोई पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना मैंने मांगा है। तो मैंने कहा मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज आया था तुम्हारी फ़ोटो लगा के, तो मुझे लगा शायद तुम पैसे मांग रहे हो। तो ऐसा ऐसा घटित हुआ। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये चीज़ हुई, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। ठीक है, मैंने भी नंबर रिपोर्ट डाला तुरंत। उसके बाद हुआ क्या कि उसने मेरी फ़ोटो लगा के, मेरी फ़ोटो लगा के, जो भी मेरे जानने वाले दोस्त यार थे, रिश्तेदार थे, उनको सेम चीज़ व्हाट्सएप कर रहा है कि मुझे पैसे चाहिए। पहले आपको फंसाने की कोशिश करी, हाँ, आपके भाई की फोटो लगा के, मेरे भाई फोटो, फिर आपकी फोटो निकाली। आपकी ये फोटो कौन सी थी, जो इंस्टाग्राम वगैरह पे रहती है या फिर डीपी पे रहती है? नहीं, ये फोटो मेरी इंस्टाग्राम पे रहती है। आपकी सोशल मीडिया साइट से फोटो निकाली? मेरे सोशल मीडिया साइट आपके जो भाई की फोटो थी वो काहे की थी? वो उन्होंने इंस्टाग्राम डीपी से निकाली थी, जो कि वो अकाउंट प्राइवेट था, तो उन्होंने उनकी डीपी की फोटो निकाली। बट मेरा अकाउंट पब्लिक था, मेरा फोटोग्राफी का काम है, तो मेरा अकाउंट पब्लिक था। तो आपकी कोई भी फोटो निकालना आसान था? हाँ, मेरी फोटो निकालना आसान था। ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक अकाउंट है अगर मेरा, क्योंकि मेरा फोटोग्राफी का काम रहता है तो मुझे पब्लिक रखना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, मेरी फोटो ही निकाली, वो लगाई, तो मेरे दोस्तों से मांगा पैसा। तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास नहीं है, EMI है, वो भी समझ गए थे। तो उन्होंने भी मुझे डायरेक्ट कॉल करी इस चीज़ के लिए, क्या विवेक तुम्हें सच में पैसे की ज़रूरत है? तो मैंने कहा नहीं भाई। कह रहे नहीं, तुम्हारा मैसेज है। तो मैंने कहा भाई मेरा मैसेज नहीं है वो। तुरंत फिर वो लोग भी सतर्क हो गए, तुरंत उन्होंने ब्लॉक किया, ये फ्रॉड कॉल है, ये डीपी लगा के ये सारा काम हो रहा है। और ऐसे होता गया। उसके बाद मुझे पता चलता है कि मेरे कुछ दोस्तों के से जिससे उसने पैसे मांगे थे, अब वो उनकी फ़ोटो इस्तेमाल करके उनके रिश्तेदारों से पैसे मांग रहा है। तो ये प्रोसेस अगर मैंने रात भर में कम से कम 2-3 घंटे ये चेक किया, देखा तो काफ़ी बढ़ता गया। लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि यार अब वो मेरी फ़ोटो लगा के मेरे रिश्तेदारों, भाई बहनों से उनसे पैसे मांग रहा है ये चीज़। तो ऐसे तो सब लोग सतर्क थे, लेकिन कुछ लोग इसमें थे जो फंस गए, जिनका मेरे पास मैसेज आया कि मैंने 4000 का ट्रांजैक्शन कर दिया है। तो वो लोग तो फंस गए, विश्वास में आके पैसे दे दिए। विश्वास में आके उन्होंने पैसे दे दिए ना, उन्होंने थोड़ा सा फोन करा कि लो हम पता कर ले ये चीज कि हाँ, फोन करके अच्छा, एक बात बताइए, जैसे जब आप ये जान पाए कि आपके साथ साइबर अपराध होने वाला है, आप सतर्क हो गए, उधर से ब्लॉक भी हो गया, सब कुछ हो गया, तब आपने अपने लोगों को बताने के लिए माध्यम कौन सा चूज किया, क्या किया उस वक्त आप? मैंने सबसे पहला माध्यम जिससे मेरे कॉन्टेक्ट जुड़े हैं, सबसे पहले मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाई ये चीज, सारे स्क्रीनशॉट लगाए और वॉइस रिकॉर्डिंग लगाई इस चीज की कि जो भी लोग हैं वो सतर्क रहें, ऐसे किसी को भी पैसे ना भेजें, मैं किसी से पैसे नहीं मांग रहा हूँ। ये चीजें हुई मेरे साथ, तो इसके द्वारा हुआ। बाकी कॉल्स पे मैंने अपने जो खास लोग हैं, भाई पे, घर पे, मम्मी पापा, वो सबको कॉल करके बता दिया है कि आप किसी को पैसे मत भेजिएगा, मैं किसी की पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपकी बातचीत हुई तो क्या आपने उसके स्क्रीनशॉट वगैरह या फिर कुछ बातचीत रिकॉर्ड करी क्या? अगर हो तो हमें अगर आप दिखा सकें। हाँ, जरूर, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए थे। अच्छा, ये उन्हीं के प्रिंट आउट? ये उन्हीं के प्रिंट आउट हैं। अच्छा, ये नंबर था जिससे आपको अप्रोच किया गया, 916397428092? जी। और ये आपकी बात यहाँ पे मेरी बात हुई है। ये यहाँ पे लिखा भी है ऑनलाइन 2000 यूपीआई हो जाएगा अभी।
दुकान में सेंड कर रहा था, मेरा नंबर से प्रोसेसिंग में चला गया है इसलिए कर रहा था, 9 बजे तक डाल दूंगा मैं वापस। अच्छा, वापस देने की भी बात हो रही वापस थी देने की भी बात हुई थी। ये चीजें हुई तो मैंने उनसे फोटो मांगी थी कि शॉप की फोटो भेजो आप, तो शॉप की फोटो उन्होंने नहीं भेजी, मतलब ऐसा क्या है, ऐसा कुछ। तो ये चीजें हुई। उसके बाद हुआ क्या, उन्होंने मेरी फोटो लगा के, ये मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ इसमें इन्होंने मेरी फोटो लगाई थी। ये आपकी देखिए, तस्वीर लगी हुई है। हाँ ये मेरी तस्वीर लगी है, थोड़ी सी ब्लर ये होगी। नंबर तो आपका है नहीं? नहीं, ये नंबर मेरा नहीं है, ये उसी हैकर का ये नंबर उसी हैकर का नंबर है जो फ्रॉड कर रहा था, उसी नंबर। उसने मेरे दोस्त को मैसेज किया तो उसने भी बोला EMI पड़ी है, कल तक कटेगी। उसने भी पैसे नहीं दिए, अभी दे दूंगा 9:30 बजे तक, दुकान में हूँ, सेंड कर दो। उसने QR भी भेजा था बकायदा, तो QR उसने नहीं डाउनलोड किया कि QR इस समय वैसे सब लोग अवेयर हैं तो QR नहीं डाउनलोड करना चाहिए, मैसेज आ रहे हैं, तो उसने नहीं की ये चीज़। तो ऐसे ही सिलसिला काफ़ी बड़ा है। ये लिंक वगैरह आपको भेजा गया है क्या कोई? नहीं नहीं नहीं, ये लिंक नहीं भेजा गया, ये तो मेरी तरफ से बिजनेस अकाउंट है, तो ये आपकी तरफ से आता है कि थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग के लिए। अच्छा, और उसने, हाँ मैं अभी आपको वो दिखाऊंगा, यही QR था, ये QR पे हाँ, जिसको भेजा गया था। हाँ ये QR था जो कि ब्लर है, इसको डाउनलोड करेंगे तब दिखेगा, जिसने कि मेरे दोस्त ने ये डाउनलोड नहीं किया था क्योंकि उसको पता था अगर डाउनलोड करते हैं कुछ भी घटित हो सकता है उसके साथ जी। तो तुरंत ये चीजें हुई, तुरंत मैंने भी तुरंत ये काम किया, अपने अकाउंट को सिक्योर किया, सारी चीजें चेक करी। सबसे पहले मैंने वाईफाई का यूज छोड़ा कि मैं वाईफाई से किसी तरह कनेक्ट ना रहूं। फिर ये होने के पश्चात मैंने तुरंत हुआ कि मैं जो आसपास का मेरा थाना था, तब मैं बुद्धेश्वर के आगे थोड़ा सा था, तो वहाँ पे ठाकुरगंज थाना लग रहा था, तो मैंने तुरंत थाने में कॉल करी इस चीज़ के लिए, बताने के लिए कि मैं अपनी तरफ से अवेयर कर दूं मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं। मैंने थाने में कॉल करी तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप किसी भी लिंक पर क्लिक मत करें और कल सुबह जाकर साइबर सेल हजरतगंज में आप रिपोर्ट दे दें इस चीज़ की। इसकी रिपोर्ट करी आपने? जी, इसकी रिपोर्ट भी करी मैंने वहाँ पे जाके। तो उन्होंने सबसे पहले तो मुझे कुछ चीज़ें बताई जो कि हाँ मुझे लगा कि आप लोगों को सबको बताना चाहिए। जो APK ऐप्स होते हैं वो आपके फ़ोन में नहीं होने चाहिए। मेरे पास 1-2 APK ऐप्स थे, वो मैंने तुरंत हटाए, उन्होंने खुद हटाए। उसके बाद एक वेबसाइट है भारत की, भारत संचार शायद, भारत संचार नाम है, उस पर उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस पर रिपोर्ट करिए, जो भी आपकी डिटेल्स है वो डालिए, वो नंबर डालिए, आपके साथ कब घटना हुई है, किस दिन किस टाइम, वो सारी चीज़ें मैंने डाली, उसको फिर रिपोर्ट किया इस चीज़ को। जी जी, तो ये सब प्रोसेस हुआ। उसके बाद से खैर मुझे कोई मैसेज नहीं आया है। अभी कोई वापस से कॉल या मैसेज या कुछ ऐसे रिक्वेस्ट वगैरह? नहीं नहीं, अभी तो कुछ नहीं आया, ना मेरे पास आया ना मेरे दोस्तों के पास आया। उसी दिन सारे मैसेज, सारे कॉल्स वगैरह सबके पास आ रहे थे, उस दिन के बाद से ये चीज़ नहीं हुई किसी के साथ। तो देखिए, ये है पूरा विषय, किस तरह से आपको साइबर अपराधी अपने जाल में लेने का प्रयास करते हैं, कितनी लंबी वो शय बिताते हैं। आपके अपने लोगों की तस्वीरें लगाई जाएंगी, आपको विश्वास में लिया जाएगा और उसके बाद आपकी गाढ़ी कमाई खाली कर दी जाएगी, आपका अकाउंट फुर्र कर दिया जाएगा। देखिए, ये नौजवान हैं, इन्होंने पूरी अपनी एहतियात बरते, जागरूक थे, इसीलिए इनका अकाउंट कहीं ना कहीं अभी सेफ एंड सिक्योर है और लोग जो हैं वो भी सेफ एंड सिक्योर है। बहरहाल कुछ लोग जो हैं वो विश्वास में आ गए हैं करके और तकरीबन 4000 का वो पेमेंट ये बता रहे हैं, जो लोगों ने इनके नाम पे यानी इन पर विश्वास करके किसी और व्यक्ति यानी जो फ्रॉडस्टर है उसको दे दिए हैं। बहरहाल पुलिस भी इनके मामले में लगी हुई है और निरंतर जो रिपोर्ट भी है वो भी ये कर रहे हैं। तो आपके लिए संदेश यही रहेगा कि आप भी सहजता से रहिए, सजग रहिए। अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट है, अगर आवश्यकता नहीं है तो उन्हें प्राइवेट ही रखें, जितना कम रह सकते हैं कम ही रहे, और फ्रॉडस्टर को अपना कोई भी ऐसा लिंक ना दे जिसका दुरुपयोग वो कर सके। कैमरा सहयोगी कुंदन सिंह के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।